हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अमृता आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमृता रियल ब्लॉग में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ माता रानी के दरबार में, तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग पहुँचे थे इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी, क्या बताऊँ। क्योंकि जैसे वहाँ पे पहुँच गई थी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैं गाड़ी में बैठी थी क्योंकि ना हमारे पास अभी ना जाने वाले ही थे। तो खुशी के पापा नए सिम लेने चले गए थे, तो वहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ कर वेट कर रहे थे। उसके बाद ये आ गए हैं, फिर सब लोग जा रहे हैं ऊपर। हमारी स्टार्ट हो चुकी है चढ़ाई। तो चढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट मतलब हम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर रजिस्ट्रेशन करवा के, और अब हम जा रहे हैं, हमारी एंट्री होने वाली। तो हमारे रास्ते गाड़ी के पार्किंग से यहीं से थी, तो हम लोग अभी जाना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे देख सकते हो पहाड़ों, हमें बिल्कुल ऊपर चढ़ना था। और फ्रेंड्स, पता है मैंने 1-2 बार रील देखा था जिसमें बोल रहे थे कि मार्च से लेके और मई के बीच में जाओ, बारिश बिल्कुल नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं निकली थी, तो जैसे मैंने वहाँ पे जम्मू में हमारी एंट्री हुई, वहाँ से बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। और ऐसी बारिश थी कि ना तो बंद हो रही थी ना तो ख़त्म हो रही थी। और यहाँ पे हम लोग चल दिए थे। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ नहाने के लिए, जो सारे बच्चे बड़े सब यहाँ पे नहाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, बाल गंगा जो कहते हैं ना, वो है। तो यहाँ पे सब नहाएंगे, तो सबके लिए यहाँ पे हम लोग रुके थे। क्योंकि हम लोग घर से जब निकले थे उसके बाद सीधा नहाने के लिए हम लोग यहीं पे रुके थे, उससे पहले कहीं भी नहीं रुके थे। खाना पीना अपना चल रहा था, बस नहाए नहीं थे। तो हम लोग यहाँ पे अभी नहाएंगे। और यहाँ पे खुशी के पापा के नए नए दोस्त बन गए, जो जानने वाले भी नहीं थे, जो पहचानने वाले नहीं थे, सब खुशी के पापा के दोस्त बन गए। तो वहाँ पे सबके सब। और खुशी यहाँ पे ये वीडियो गई थी ना, तो नहा के लाई थी, क्योंकि इसके पापा तो चले गए थे नहा के तुरंत। बट खुशी सबके साथ मस्ती कर रही थी, खुशी भी नहाई थी। और यहाँ पे सबके फ़ोटो शूट चल रही थी, तो खुशी भी सबके फ़ोटो खींची, बहुत सारे फ़ोटो सबके खींच के लगाई। पर पहचानती किसी को नहीं है, बस एक दो लोग हैं जिनको पहचानती है, बाकी किसी को भी नहीं पहचानती है। और यहाँ पे सबके साथ मज़े ले रहे थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे पानी बिल्कुल बंद हो चुकी है। बहुत पहले बहुत धारा आती थी, बट अब ना छोटी सी ये पतली सी देख सकते हो आ रही, जैसे पाइप से आती है ना वैसे आ रही है। पानी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो इस वजह से थोड़ा परेशानी होता फ्रेंड्स। ऊपर की हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग शूट ज़्यादा इसलिए नहीं की थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था। और बारिश इतनी झमाझम वाली बारिश हो रही थी, क्या बताऊं। और यहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ गए थे, और यहाँ पे देख सकते सबको सब रोन कट पहन चुके हैं। और यहाँ पे बाबू को गोद में लेके जाना था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। फ्रेंड्स, पता नहीं इसको क्या हो गया था, इसने मुझे जाने टाइम इतना ज़्यादा परेशान किया था, क्या कहूँ, क्योंकि बिल्कुल नहीं जा रहा था। और इसके लिए जो गाड़ी जो होती है ना छोटे वाली, वो हमने किया था, उस पर इतना तेज रोया, इतना तेज रोया, क्या बताऊँ। लास्ट में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था क्योंकि इतना ज़्यादा रो रहा था। वो एक तो ऊपर की चढ़ाई और ऊपर से रोना, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। तो यहाँ पे भी ना शुरुआत ही थी, हम लोग नहा के बस चले ही थे, तो शुरुआत थी, तो हमने सोचा ऊपर चल के करते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा परेशान किया था। यहाँ पे ये वाली गाड़ी आप देख रहे हो, ये ऐसे ही गाड़ी मैंने की थी बाबू के लिए, बट इतना रो रहा था। उसके एक तरफ पापा उसके हाथ पकड़ कर चल रहे थे, सिर्फ मैं चल रही थी, पीछे से गाड़ी वाले लेके चल रहे थे, बट इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्या बताऊं। बिल्कुल नहीं गाड़ी पे जा रहा था, रो रहा था। हमें लास्ट में उसको उतारना पड़ गया था। और ये थोड़ा देर चलता था, 1-2 कदम, और फिर ये अपने पापा के गोद में चल जाता था। तो यहाँ पे आपको ऊपर जाके मैं नीचे के नज़ारे दिखा रही थी, जो क्या नज़ारे दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये बोर्ड लगी थी, तो बस आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी यादगार पल, और या क्या कहते हैं, थोड़ी सी क्लिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ आपको जा रहे हो ना, अगर आपके बच्चे सब मिलजुल के नहीं रहने वाले ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि छोटे बच्चे देखते, छोटे छोटे बच्चे ना उस गाड़ी पे बैठ के आराम से जा रहे थे, कोई फ़ोन देखते हुए, कोई सोते हुए, कोई कुछ भी करते हुए जा रहे थे। बट इसका पता नहीं क्या था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। इस वजह से मुझे और ज़्यादा परेशानी हुई। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक कमरे से बाहर नहीं निकलता, ऊपर चढ़ना मतलब कितना डिफिकल्ट आप समझ सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों से सीधा सुबह के टाइम मिल रही हूँ। रात में मैंने गए थे, हम लोग थोड़ा देर रेस्ट कर लिया था, उसके बाद माता रानी के दर्शन करके अब हम लोग जा रहे थे ऊपर भैरव बाबा के पास। क्योंकि जैसे माता रानी के दर्शन करने जाते हैं तो हमारी एंट्री के पास ही हमारा
फ़ोन, पर्स सब चीज़ जमा कर लेते हैं, अंदर कुछ भी लेके जाने नहीं देते हैं। और जैसे हम लोग आ गए थे तो यहाँ पे देख सकते जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये वैष्णो माता का दर्शन करने की लाइन। हम लोग गए थे तो फ्रेंड्स भीड़ बिल्कुल नहीं थी कि सुबह के हम लोग लगभग 5:30-6 बजे के टाइम हम लोग ने दर्शन किया था मॉर्निंग में, शनिवार के दिन। तो हमें भीड़ नहीं मिली थी क्योंकि वहाँ पे एंट्री बंद कर दी गई थी, क्योंकि सुबह की आरती स्टार्ट होने वाली थी। जितने लोग थे उतने लोग को दर्शन करके फिर आरती स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए हम लोग जल्दी कर लिया। हम लोग अगर 5 मिनट भी लेट हो जाते फ्रेंड्स तो हमें भी कम से कम सुबह लाइन में लगती तो हमें शाम को दर्शन करने का टाइम मिलता। और ये रहा, मैं ऊपर से आपको दिखा रही थी वैष्णो माता का भवन, जो कितना प्यारा लग रहा है रात में फ्रेंड्स, और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये भी सुबह का टाइम है तो अभी भी देख सकते हो लाइट जली थी, इतना प्यारा लग रहा है। तो बस यही नज़ारे आँख में कैद करते हुए, कैमरे में कैद करते हुए हम लोग अपने सफ़र स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद हमारी भैरव माँ की दर्शन हो गई थी। वहाँ पे आरती, जब हम गए थे तो वहाँ पे भी आरती चल रही थी फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आरती की हुआ, दर्शन किया। उसके बाद हम लोग अब जाएंगे नीचे, क्योंकि ऊपर ना इतने ज़्यादा लंगूर थे ना, वो जो काले मुँह वाले थे वो वाली इतनी ज़्यादा थे कि डर के मारे बाबू परेशान हो रहा था। और क्या वो बार बार ना किसी का प्रसाद लेके चला जाता था, तो किसी की कहते हैं ना मोबाइल लेके चला जाता था, इस वजह से सब परेशान थे। और यहाँ पे ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से मैं आपको भवन दिखा रही थी, भैरव बाबा के ऊपर जो भवन है वहाँ से मैं आपको माता रानी के भवन दिखा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना बनाया हुआ है। आप दर्शन करके आके आप अपना जो फ़ोटो शूट करो, जो भी करो आपको मिल जाएगी यहाँ पे करने के लिए। आपको अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं, तो सब अपना अपना टाइम सब बता रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग देख रहे थे कि हम लोग अगर हेलीकॉप्टर से आते तो हमें कहाँ छोड़ता हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर यहाँ पे छोड़ता, देख सकते हैं बीच में जो एच बना हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं छोड़ता इस वजह से। तो हम लोग यही देख रहे थे, क्योंकि इस बार हमें कुछ पता नहीं था, उतना आइडिया नहीं था, तो हमें परेशानी हुई। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर हम जाएंगे तो हमें इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमें कहाँ से जाना है, कहाँ से उतरना है। तो फ्रेंड्स हम लोग चढ़े थे ना, तो वो वाली जो सीढ़ी थी उससे चढ़े थे। उतरने के टाइम ये वाले रास्ते शॉर्टकट पड़ते हैं, जल्दी उतारते हैं। और फ्रेंड्स पता है सारे लोग इस रास्ते से भी जा रहे थे क्योंकि शॉर्टकट पड़ा था, बट हम लोग को ये पता ही नहीं था कि यहाँ से जा भी सकते हैं। लेकिन हमें अगर लगता है इस वाले से हम जाते हैं तो बाबू हमें इतना परेशान नहीं करता इस वजह से, लेकिन उस वाले पर बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो इस वजह से चढ़ाई वाले पे ना ऊपर ज़्यादा पड़ा था, इस वजह से बाबू चढ़ नहीं पाता। लेकिन हाँ, इस चीज़ से अगर हम लोग जाते, हमारी एंट्री होती, तो हमें साथ बाबू इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता। और यहाँ उतरने में इसको इतना मज़ा आ रहा था ना, जैसे कि नीचे की तरफ ढलानी था ना, तो ये दौड़ रहा था। इसके तो कई बार मुँह भी टूटने वाले थे, बट हर बार दौड़ के कभी मैं कभी खुशी के पापा बचा लेते थे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते फिर भी बारिश होने वाली है। हमने पूरे जाना आना बारिश में ही किया था, जिस वजह से हमें लास्ट मोमेंट में बुखार भी आ गया था, घर पे आते आते बुखार आ गया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स 2 या 3 हेलीकॉप्टर थे जो बार बार जा रहे थे, वही हेलीकॉप्टर दूसरे रास्ते से बार बार वापस आ भी रहे थे। तो मैं सोची थी इतनी कहाँ जा रहा। एक बार बाबू ने देख लिया था हेलीकॉप्टर, उसके बाद तो इसको जो भी आवाज़ होती थी ना, इसको लग रहा है हेलीकॉप्टर ही चल रहा है, तो इस वजह से वो लगातार उसी में देख रहा था। तो बस हमें लगता है जितना चढ़ने में हमें लगा था, उतरने में उससे भी बिल्कुल कम टाइम लगा था। उतरने में हमें आधा भी कह सकते हैं, उससे भी कम। लेकिन यहाँ पे पता है इतनी पैर स्लिप कर रहे थे फ्रेंड्स, मैंने कहीं भी ये वीडियो में नहीं देखा था, क्योंकि हमें यहाँ पे गिर भी सकते, इतने खतरनाक गंदे हैं रास्ते, क्या बताओ। क्योंकि जिस रास्ते, अभी तो हम लोग दूसरे रास्ते से उतरे, क्योंकि हमारी एंट्री हुई थी दूसरे रास्ते से, वापस आई थी दूसरे रास्ते से। तो बाबू यहाँ पे आके इतना थक गया था, वहाँ पैदल तो जाते टाइम ये पैदल नहीं गया था, गोद में गया था, नहीं तो गाड़ी में गया था। वापस आते टाइम ये पैदल ही आया था पूरे रास्ते। यहाँ पे थक के सो गया था। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं ऊपर का नज़ारे दिखा रही हूँ, आपको जितनी ब्लैक दिखा रही है पहाड़ के ऊपर के जो नज़ारे दिख रहे हैं ब्लैक, वो बिल्कुल बादल है। और इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश में मैंने पूरा किसने रील में डाला था कि बारिश होती नहीं है फ्रेंड्स, उस इंसान को पकड़ के मारना चाहिए। क्योंकि बच्चे को लेके लोग बोल देते हैं ऐसे जाओ ऐसे जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे जाने के लिए बहुत चीज़, मैंने तो इतने सारे कपड़े लेके गई थी फ्रेंड्स, बड़े वाले बैग हैं भर के,
और खुशी और बाबू के कपड़े ही भरे थे हम लोग, हमारे कपड़े तो बिल्कुल कम थे, लेकिन खुशी और बाबू का पूरा बैग भरा था फ्रेंड्स। आने के बाद एक भी कपड़ा सूखा नहीं था, सारे कपड़े गीले पड़े थे, हमें सबके सब चेंज करने पड़े थे। और फ्रेंड्स नीचे उतर के भूख इतनी जोरों की लगी थी, हम लोग चढ़े थे तब थोड़ा सा खाना खाए थे, लेकिन उसके बाद पूरे 24 घंटे हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे, बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो उतरते ही ये मिला था। उसके बाद हमारी ना गाड़ी निकल रही थी, हम लोग घर के लिए वापस आ रहे थे। तो खुशी के पापा ने जयकारा लगाते हुए हम लोग वहाँ से अब निकल गए, क्योंकि हम लोग अब सोच लिए फ्रेंड्स, अब हमारे ना जो कहते हैं ना, पहली बार गए थे तो परेशानी हुआ था, लेकिन वापस आते टाइम जितना जाते टाइम परेशानी हुआ था, जितना में तकलीफ आता, वापस आते टाइम हमें उतनी खुशी हो रही थी कि हमने अच्छा किया है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम से हम जब जाएंगे ना तो उस हिसाब से जाएंगे, क्योंकि इस हिसाब से हमें समझ आ गई कि अगली बार से हमें कैसे जाना है। और फ्रेंड्स यहाँ से हमारे निकल चुके हैं, क्योंकि हमें अब घर जाना है। तो हम लोग तो सोच रहे थे कि हमारी छुट्टियाँ ख़त्म होगी, तो हम संडे को ही मॉर्निंग में पहुँच गए थे, क्योंकि हमें आना था मंडे या ट्यूसडे को, बट हमें टाइम पहले ही मिल गया था, तो हम संडे को ही वापस आ गए थे। फ्राइडे को गए थे, सैटरडे को रुके थे, और संडे को हम घर पे पहुंच गए फ्रेंड्स। बता दो 24-36 घंटे में हम घर वापस आ गए वैष्णो देवी जाके। ये ना सब के लिए थोड़ा बोले थे क्या था। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ रहे घर के लिए, तो यहाँ पे थोड़े से रास्ते मैंने ब्लॉग शूट कर लिया था, तो देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश रास्ता था। हम लोग घर पहुँच गए थे, और यहाँ पे भी नाइट का टाइम चल। और फ्रेंड्स अभी रात को मैं चली थी, मॉर्निंग में मैं लगभग 10 बजे पहुंच गई थी, और शाम के 5-6-7 बजे के लगभग मैं वहाँ से 5 बजे के लगभग मैं चली थी घर पे, और मॉर्निंग में 10 बजे मैं पहुंच गई थी, क्योंकि हमें रास्ते 10 घंटे और कुछ मिनट के दिखा रहे थे। और फ्रेंड्स रास्ते में हम सोते हुए थे, सब आए थे, क्योंकि हमारे हस्बैंड को रास्ते में थकावट वजह से नींद भी आई थी, वो सो भी गए थे, बट टाइम से भी हम लोग पहुँच भी गए थे। सोच नहीं थी कि इतनी जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे। और मॉर्निंग में यहाँ पे लगभग 7 बज रहे थे, तो हम सभी लोग रुके थे चाय के लिए, क्योंकि चाय भी पीना ज़रूरी है, क्योंकि नींद आ रही थी, झपकी आ रही थी, और गाड़ी पे तो रिस्क लेना ही नहीं है। तो पतिदेव बोले चाय पहले पी लेते हैं, तो वो चाय लेने चले गए थे। यहाँ पे दोनों बच्चे को कुरकुरे दे दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग ये वीडियो को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा, और माता रानी का जयकारा लेके जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर से हम लोग आपको ब्लॉग देंगे, और आप लोग प्लीज़ ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, फिर प्यार से बोलिए जय माता दी फ्रेंड्स, बाय बाय।